वी ऑल लव ब्लेसिंग्स। हम सबको आशीषें बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद है। हमें बहुत पसंद है, हमको आशीष मिले, हमको बरकत मिले। कोई ऐसा आदमी दुनिया का नहीं है जो बरकत पाना नहीं चाहता है। सब के सब बरकत पाना चाहते हैं, पर खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है वो आशीष पाएगा। मैं यहाँ से शुरुआत करना मांगता हूँ, वो आशीष पाएगा। अगर आपको याद हो, खुदा के कलाम की एक आयत में इसका बीच का पार्ट है, वहाँ लिखा है वो अपने काम में आशीष पाएगा। There are many people, they want to receive their blessing. You want to receive your blessing, God will bless you. उसने बुलाया है, हर एक को बरकत देने के लिए उसके पास है। वो हर एक को बरकत देना चाहता है, बट ये कंडीशनल भी है। अगर आप कंडीशन मालूम करेंगे, मैं आज उसी कंडीशन की थोड़ी देर चर्चा करूंगा। वहां ऐसे लिखा हुआ है वो आशीष पाएगा। पाएगा, आप ही चेंज कर दीजिए, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। वो आशीष पाएगा। या याकूब की पुस्तक निकालिए, बुक ऑफ जेम्स, फर्स्ट चैप्टर, याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 22वां पद से आगे पढ़ना शुरू करिए। 22वें पद से आगे वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है जी। परंतु वचन पर चलने वाले, माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए प्लीज। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। They deceive themselves। वो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। आज थोड़ी देर इसकी चर्चा करेंगे, पर आगे सुनिए ऐसे लिखा वहां, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला और ना उस पर हो, चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान हाँ? है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है जी कि मैं कैसा था। हाँ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ, वह अपने काम में इसलिए आशीष वो पाएगा। लिखा है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। आज थोड़ी देर इसलिए की चर्चा करेंगे। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। किसी के आशीष पाने पर कंडीशन लिखी खुदा के खादिम ने, और उसने कहा उसके बरकत का कारण ये है। Why somebody is blessed and why you see people those who are not been blessed? है तो सही, वो खुदा के घर में जाते तो हैं, वो खुदा की हुजूरी में वो बैठते तो हैं, खुदा की हुजूरी में जाकर के वो कलाम सुनते भी हैं, वो दिन रात सुनते हैं, वो सारे प्रोग्राम सुनते हैं, वो यूट्यूब पर उनके घर में लगा ही रहता है प्रोग्राम। वो प्रोग्राम लगातार चल रहा है, कभी एक खादिम का चल रहा है, कभी दूसरे खादिम का, बड़े बड़े खादिमों का बहुत अनॉइंटेड मैसेज उनके घर में आ रहा है। वो सब कुछ सुन रहे हैं, बट दे आर नॉट बीन ब्लेस्ड। रीजन व्हाई, क्या कारण है जिसके कारण से उनके जीवन में आशीष नहीं आती? और क्या कारण है? एक छोटी सी प्रभु की दासी, प्रभु की विश्वासी आती है और सिस्टर राकेश के घर जाती है और वो उसके लिए दुआ करना सिखा देती है और वो सीख जाती है और वो चंगी हो जाती है। रीजन क्या है? व्हाई द ब्लेसिंग इज कमिंग एंड व्हाई ब्लेसिंग इज नॉट कमिंग। ऐसे लिखा हुआ है खुदा कलाम में। अब आप जब दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा से वापस उसी आयत में पहुंचेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा। वो कह रहा है वचन पर मैंने लिखा, ये यहां से लिखा हुआ भी है, बी द डूअर्स ऑफ वर्ड, नॉट जस्ट द लिसनर्स ऑफ वर्ड। बहुत से लोग खुदा का कलाम सुन तो रहे हैं, पर उनको सुनने से कुछ लाभ हो नहीं रहा। जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली है, वैसी की वैसी है। सुना तो है, बरसों बरस से जब से पैदा हुए कलीसिया में ले जाए जाते रहे, संडे स्कूल जाते रहे, संडे स्कूल में सिखाया गया, बड़े हो गए यूथ में चले गए, यूथ में सिखाया गया, उसके बाद चर्च में आ गए, रेगुलर चर्च जाते रहे। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में एक भी चर्च मिस नहीं किया। बहुत से लोगों ने चर्च मिस नहीं किया है, पर आपसे कहना मांगता हूँ, फिर भी उन्होंने बरकत नहीं पाई, फिर भी वो आशीष प्राप्त नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि दे आर नॉट द डूअर्स ऑफ द वर्ड, दे आर जस्ट लिसनर्स ऑफ द वर्ड। खुदा के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, आगे सुनिए ऐसे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। सुनना अच्छी बात है, आप सुनने के लिए चर्च आए, दैट्स वेरी गुड। आप सुनते हैं, अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर यदि उस पर चलते नहीं
तो ऐसे लिखा हुआ है खुदा कलाम में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला और उस ना पर हो, चलता ना हो, तो वे उस मनुष्य के समान हाँ, हैं, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता जो है अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। माई बाइबल इज द मिरर, बाइबल इज योर मिरर। आपका ये दर्पण है, ये मुझको मेरी तस्वीर दिखा। मैं जब आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे पीछे खड़ा हुआ आदमी मुझे नहीं दिखता, मैं अपनी शक्ल देखता हूँ आईने में। और तब पीछे वाले को कई बार कहना पड़ता है, भैया तुम हटो तब तो हम देख पाएंगे। ये बाइबल है, मेरा मिरर है, ये मुझे मेरी तस्वीर दिखाती है, ये किसी और की नहीं दिखाती। ये मुझे हैरी नहीं दिखाता है, ये मुझे मैं दिखाता है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कई बार बहुत से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को बाइबल में नहीं देख रहे, वो किसी और को देखने की कोशिश करें। सुनिएगा, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता इसलिए कि वो अपने आप को देखता और देखकर चला जाता है, और तुरंत भूल जाता है और तुरंत भूल जाता है कि उसकी लिपस्टिक बिगड़ी हुई है। वो भूल जाती है कि उसका काजल फैल गया है, उसे पोंछना भी था देखने के बाद। मुंह देखते हैं, वचन सुनने वाले ऐसे ही हैं जो चलते नहीं इस पर। वो ये है कि आपने देखा तो सही, पता तो लगा, झूठ नहीं बोलना। अभी कौन आके बता रहा था, किसी ने गवाही में बोला कि हम तो झूठ भी बोलते हैं। तुम कुछ जस्मीना बोल रही थी, हम झूठ भी बोलते हैं, हम ये भी करते हैं। तो ये मालूम तो है खुदा का कलाम सुनने के बाद कि झूठ बोलना गंदी बात है, बुरी बात है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, पर हम फिर भी बोलते रहते हैं। स्वाभाविक मुख दर्पण में दिखा। मालूम है, जब कोई कलाम प्रीच किया जाता है तो वह उस पॉइंट पर आपको जाकर के हिट करता है जहां पर आपकी कमजोरी होती है। आप सुनते हैं उसे, झूठ नहीं बोलना। मसलन समझ लीजिए कोई आदमी तंबाकू खाता हो, बैठा हुआ यहाँ सभा में कोई तंबाकू खाने वाला हो, तो वो तंबाकू खाने पर जब प्रचार किया जाएगा तो तंबाकू वाले को समझ में आता है ये गलत है, वो देखता है, पर बाहर जाता है फिर भूल जाता है, फिर जाके तंबाकू की दुकान पर खड़ा होता है, तंबाकू खरीदता है, जैसा वाला भी खरीदता है, खाता है, पीता है, व्हाटएवर वो करता है। इसलिए कि वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। इसलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। परंतु जो व्यक्ति हाँ, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। जो ध्यान करता रहता है, लिखा जो ध्यान करता रहता है। अगर आप खुदा बाप के कलाम पर ध्यान करते रहते हैं तो आशीष पाएंगे। लिखा है उससे ऊपर, सबसे ऊपर 22वीं आयत में लिखा हुआ है, पर जो सुनने वाले ही नहीं अपने आप को, क्या लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं जी, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं, बोलिए, सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनने वाले, बोलिए, सिर्फ सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, पर जो उस पर चलते हैं वो बरकत पाते हैं। जो कलाम सुना आपने उस पर चलेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। खाली सुन लेंगे तो आप अपने आप को क्या करेंगे, सिर्फ धोखा देंगे। कोई और धोखा नहीं दे रहा। धोखा बहुत खराब चीज़ है। आपको बुरा लगता है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ऐन वक्त पे धोखा दे दिया, उसने मुझे कहा था टाइम पर आने के लिए, वो आया नहीं, उसने धोखा दे दिया। वो मेरे घर नहीं आया, वो मेरे परिवार में नहीं आया, वो वक्त पे काम नहीं आया, उसने धोखा दे दिया। कोई और धोखा देता है तो बुरा लगता है ना। आप सोचिए, कई बार हम अपने आप को धोखा देते हैं। When you are deceiving yourself, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुदावंद के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बातचीत की थी तो कुछ कहा था। 11वां अध्याय 28वां पद पढ़िए, लूका रचित समाचार है 11वां अध्याय उसका 18वां पद। यीशु मसीह क्या कह रहे थे जी? उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं। वो कह रहा था यीशु मसीह के चेले, बहुत सारे लोग, आसपास के लोग जाकर यीशु मसीह से कह रहे हैं, यीशु मसीह तू धन्य है, धन्य वो गर्भ, धन्य वो स्तन जो तूने चूसे हैं, धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा है। सब कुछ धन्य की बात कर रहा था। यीशु मसीह कहने लगा हाँ ये तो ठीक है, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और सुनते और क्या करते हैं, मानना कैसे कहते हैं? हम मानते हैं,
आप कई बार कहते हैं ना, हम तो खुदा यीशु मसीह को मानते हैं। अरे इसको मानना नहीं कहते, ये मानना नहीं है। मानना वो है जब आप और मैं उसकी दी हुई शिक्षाओं पर चलने लगते हैं। मानने का मतलब ये, मैं उसको मानता हूँ, उसके कलाम को मानता हूँ, उसकी बातों को मानता हूँ। उसके कलाम में लिखा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिसको मैं कई बार मानता नहीं हूँ और फिर भी कहता हूँ मैं मानता हूँ। सॉरी, गलत है। ये स्टेटमेंट चेंज कीजिए। या तो कहिए मैं उससे मानता हूँ, तो फिर पूरी बात मानना शुरू कीजिए, और या फिर कहिए मैं उससे मानता नहीं हूँ। यीशु मसीह कह रहे थे, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक आयत और मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए और निकाल करके पढ़िए। ये आपको मिलेगी मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय। मरकुस की किताब 10वां अध्याय, उसके 22वें पद में पढ़िए जी। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात से एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह का कलाम सुन रहा था, यीशु मसीह ने उससे बातचीत की थी। वो सारी बातें सुनने के बाद इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। He was a good listener of the word of God. बहुत अच्छा श्रोता था। यीशु मसीह के पास आया था। अमीर आदमी का किस्सा है, अगर आपको याद आ गया हो तो ये एक अमीर नौजवान का किस्सा है जो यीशु मसीह के पास आया था, यीशु मसीह की बातें सुन रहा था। सुनते सुनते कहने लगा, हे उत्तम गुरु, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कुछ कह दिया। कुछ कहते ही वो उदास हो गया। ये सुनते ही, पढ़ो दोबारा से पढ़ो बेटा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात से उसके चेहरे पर, यीशु मसीह इससे पहले क्या कह रहे थे? यीशु मसीह बात कर रहे थे अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। इसको मजा आया। ये कहने लगा, उत्तम गुरु बताओ हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें कि हमको आशीष प्राप्त हो। यीशु मसीह ने उससे कुछ कह दिया है। कहते ही इसको भारी लगा। इसे लगा, खुदा बाप ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुश्किल काम कह रहे हो तुम, ये तो बड़ा मुश्किल है। कई बार मेरी आपकी जिंदगी भी इस अमीर आदमी की तरह है। इसको कुछ कहा गया है, मुझे भी कुछ कहा गया है। खुदा के कलाम से कलीसिया में जाके हमने सुना है, हम सुन करके तो आए हैं, पर हमको ये मुश्किल लग रहा है। कैसे कंट्रोल करें अपनी जुबान पे? ये जुबान तो मानती नहीं, किसी को गाली देती है, किसी को कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी भड़ास अपनी निकाल लेते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, जो मुंह में आया बोल दिया, क्योंकि हमारे मुंह पे कोई रोक तो है नहीं। वो कह रहा है जो ये बात मानता नहीं वो आशीष नहीं पाता। आगे सुनिएगा, हाँ आगे पढ़ो बेटा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। 28वें पद से पढ़िएगा जी। हाँ, पतरस उससे कहने लगा, तब ये बातें हो रही है, यीशु मसीह बातचीत करके ये आदमी उदास होकर के चला गया, तो यीशु मसीह कहने लगा कि ये मुश्किल काम है। तब पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे। पतरस कहने लगा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे साथ चले हैं। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं। ऐसा वो बात कर रहा था, कहने लगा किसी धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, पर धनवान का निकलना मुश्किल है। तो वो कहने लगा, तो हमारा क्या होगा? हम तो सब कुछ छोड़ के खुदा बाप तुम्हारे पीछे हो लिए। तो कहने लगा, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अपने ईगो को छोड़ दिया हो। आपको मालूम है सबसे मुसीबत की बात छोड़ना जो है, घर छोड़ सकते हो आसानी से, घर छूट जाता है, पापा भी छूट जाते हैं, मम्मी भी छूट जाती है, परिवार भी छूट जाता है, आपके पास सब कुछ छूट जाता है, पर ईगो साथ साथ बना रहता है, छूटता नहीं है। मुझे नहीं बोला, मुझसे नहीं कहा, मुझे अच्छे से बात नहीं की, मेरा हाथ नहीं मिलाया, मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे देख करके मुस्कुराए नहीं, उनको देख के मुस्कुरा रहे थे, उनसे तो तारीफ करते हैं, हमारी कोई तारीफ नहीं करते। आपका ईगो है, ये ईगो अगर छोड़ दिया, छूट गया, तो समझिए काम हो गया। इसीलिए यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था, कोई ऐसा अगर मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करना, इस ईगो
When you deny yourself, when you say that I am nothing, ठीक है, हमको इज्जत दी, ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक है, हमको बुला लो अपने घर पे, हमको मत बुलाओ अपने घर पे, तुम खुश रहो, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तुमने हमको पैसे दिए ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है, जब हमारी जरूरत थी तुमने हमारी मदद की, ठीक, नहीं की तो भी ठीक। ईगो नहीं है, सेल्फ नहीं, सेल्फ है ही नहीं उसमें, वो मेरे घर क्यों आए, उसके घर क्यों गए, उसके घर जाके मेरे घर से क्यों नहीं आए, वो ईगो है, खत्म हो कर दिया ईगो। मुझे क्या कितना सम्मान मिलता है कितना नहीं मिलता, वो कहने लगा ऐसा कोई नहीं, सुनिएगा आगे। हाँ, और अब इस समय हाँ 100 गुना ना पाए, हाँ, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। वो यीशु मसीह बात कर रहा था, कह रहा था ये खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के बाद तुम्हें छोड़ देना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने 4 चीज़ें नोट की हैं और मैं चाहता हूँ आपको इसके साथ इसके बारे में बताऊँ, आपको इससे बरकत मिलेगी। पर इससे पहले 14वां अध्याय यूहन्ना रचित समाचार 14वां अध्याय और उसका 27वां पद पढ़िए। 14वां अध्याय 23वां पद, सॉरी 24th chapter verse 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह कुछ बातें बता रहे थे, पवित्र आत्मा की बातें कर रहे थे, ये सब चीज़ें का जिक्र हो रहा है। 14वां अध्याय होली स्पिरिट का चैप्टर है और 14वें अध्याय में यीशु मसीह कहने लगे, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, सुनिए, इफ यू से आई लव जीसस, इफ यू से आई लव जीसस, कितने लोग कहते हैं आई लव जीसस, यू लव जीसस ना, इफ यू लव जीसस, यीशु मसीह कहने लगा अगर कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो लिखा है, तो वो कह रहा था, तो ही विल कीप माई वर्ड्स, मेरे वचन को मानेगा। अगर कोई प्रेम करता, पहचान इसकी है, आप बाहर किसी आदमी को गाली देखते हो, सुन लीजिए, पहचान कर लीजिए ये यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता, ये यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसका वचन कहता है आपस में, उसका वचन कहता है किसी को वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो आशीष दो श्राप नहीं दो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तुमको श्राप देने के लिए नहीं बुलाया गया। अगर कोई आपको मिले ये कहते हुए मिल जाए, एक दिन तो एक बार तो चर्च में एक लेडी खड़ी कहने लगी खुदा उनको देखेगा। हमने कहा ये नहीं देखेगा भाई, ये बिब्लिकल टीचिंग नहीं है। आपकी टीचिंग ये परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तित करेगा, परमेश्वर उन्हें प्रभु के पास ले आएगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। तुम श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम्हारी कॉलिंग इसके लिए नहीं है। सुनिए आगे ऐसे लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी बात मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। और वो कहने लगा हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ रेवलेशन 3:20 की बात तब पूरी होगी। वो कह रहा वी विल कम, हम उसके पास आएंगे और आकर उसके साथ उससे वास करेंगे, उसके साथ विल स्टे विद हिम, हम उसके साथ रहेंगे। खुदा उनके कलाम में 4 चीजें मैंने लिखी हैं और मैं इसका जिक्र करना मांगता हूं। पहली चीज, नंबर 1, व्हाट द डूअर्स ऑफ द वर्ड विल डू। परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग क्या करते हैं, जो वचन को मानने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो पहली बात तो तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे। रिपेंटेंस कब तक, रिपेंटेंस नॉट वन टाइम, इट्स अ डेली प्रोसेस। एवरी डे आई रिपेंट, आई डू मिस्टेक्स एंड आई रिपेंट। मैं गलती करता हूं और फिर माफी मांगता हूं, रोज गलती करता हूं, हो जाती है गलतियां और फिर मैं माफी मांगता हूं, आई रिपेंट। मैं तौबा करता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं, फिर आगे बढ़ करके दूसरा काम करता हूं। वो बात कर रहा था वो क्या करेगा, तौबा करेगा। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अभी नहीं चल रहा है स्क्रीन पे, आप यहाँ देख सकेंगे, मेरे पास है। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने बातचीत की, यीशु मसीह ने कहा गो एंड मेक डिसाइपल्स। इफ यू आर द डूअर्स ऑफ द वर्ड यू विल मेक डिसाइपल। अगर आप खुदा के कलाम के मानने वाले हैं तो आप चेले बनाएंगे। यीशु मसीह ने बातचीत की थी, यीशु मसीह ने अपने चेलों से 28वें अध्याय में जब बात की तो 18वें पद से आगे यीशु मसीह कहने लगे, यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद है किसी को, आयत याद है, किसी को याद है 28वां अध्याय 18वें पद से आगे, किसी को याद है, बहुत मशहूर आयत है बाइबल की, मत्ती रचित समाचार 28वां अध्याय
18वें पद से 20वें पद तक, 20वें पद पे खत्म हो जाएगी मत्ती रचित समाचार का ये अध्याय। यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम जाओ और जाकर चेला बनाओ, और जो जो बातें मैंने तुमको आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। द प्रॉमिस इज देयर, गॉड विल बी विद यू, यू विल फाइंड जीसस इन ऑल योर ऑड्स एंड इवेंट्स। आपके हर विपरीत परिस्थिति में खुदा बाप आपके साथ रहेगा, पर कंडीशन ये है यू हैव टू गो एंड मेक डिसाइपल्स। तुमको जाकर के चेले बनाने की आवश्यकता है। अगर तुम जाकर के चेले बनाओगे तो वो तुम्हारे संग संग रहेगा। ये कमांडमेंट है, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट। ये छोटा सा निवेदन नहीं है। हो सकता है आप कहें मुझे तो इतना नहीं आता, मैं तो इतना नहीं जानता हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने तो थियोलॉजी नहीं पढ़ी है, मैं तो बाइबल स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई बाइबल कॉलेज गया हूं आपकी तरह, मेरा कोई ये काम है। हो सकता है आप ये कहें, पर मुझे बताइए सिस्टर राकेश के पास जो औरत आई थी उसका क्या ये काम था? क्या उसने स्कॉलरशिप ली थी, बाइबल कॉलेज गई थी? वो कहाँ की थियोलॉजियन थी? कहीं की थियोलॉजियन नहीं थी, पर वो आई, आकर के कुछ बोल के चली गई, चेला बना के चली गई, आपके सामने गवाही आज। You can see the testimony over here. How God can change somebody's life. Somebody is going to make disciple. पर मैं आपको बताऊं, कई बार हम डिसाइपल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अभी हम खुद ही नहीं बने हैं। हम क्या बनाएं किसी को? पहले हम तो बन जाएं। हमने आपको बताया एक मिस्टर जेम्स थे, हमने मिस्टर जेम्स की कहानी शायद आपको बताई है। एक मिस्टर जेम्स थे, मैं अपने अर्ली डेज में उनसे बहुत बार बाइबल मांगी, उन्होंने बाइबल दी नहीं हमको। मेरा कैलकुलेशन अब ये है कि उन्होंने बाइबल मुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि हम उन दिनों में दवाई की कंपनी में काम करते थे, हम कंपनी का सामान सप्लाई करते थे। वो कम सामान की सप्लाई लेकर के ज़्यादा रिसीविंग करते थे और साथ में हमसे लिफाफा लिया करते थे। ऐसा आदमी जो, मुझे लगता है ऐसा आदमी जो खुद ही गड़बड़ कर रहा हो, वो किसी को बाइबल क्या देगा? हाउ यू कैन गिव समबडी बाइबल इफ़ यू आर जस्ट नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप किसी को बता नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह ने कहा गो एंड मेक डिसाइपल्स। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैंने लिखा है, पता नहीं इस पर चल जाएगा कि नहीं, रोहित भाई इस पर यहाँ चला देते तो बेहतर था। ओके, सो नॉट द थर्ड थिंग विच आई हैव रिटन इन माई नोट्स, मैंने लिखा है यूहन्ना रचित समाचार उसका 13वां अध्याय उसका 34वां पद, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुमको, पुरानी वाली तो सब ठीक है, क्या क्या करते रहे हो, सारी बातें हो गई, सब कुछ करते हो, अपना दसवांश देते हो, बाइबल पढ़ते हो और सब कुछ करते हो, गुड, अच्छा करते हो। पर वो कहने लगे मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या है? क्या आज्ञा दे रहे हो खुदा बाप? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करो? कम ऑन, क्या करो? एक दूसरे से प्रेम। मेरा तो बस न चले मैं तो उसके कपड़े फाड़ डालूं, मेरा बस न चले मैं उसका मांस नोच के खा जाऊं। आपने कभी कभी गुस्से में किसी से कहा है ना, मुंह नोच ले उसका। आपने कितने लोगों ने कहा, कभी दिल तो करता उसका मुंह नोच ले, कहा है? किसी ने कहा? हाथ बताओ। तो जॉलविन ने सिर्फ कहा है, बाकी लोगों ने कहा ना, कितने झूठे हैं आप हैं। कई बार कहा, आपने नहीं कहा होगा सिस्टर, आपका नहीं कह रहा मैं, बाकियों ने नहीं कहा। 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा होगा। गाजियाबाद का तो पेटेंट डायलॉग है ये गाजियाबादी डायलॉग है, मुंह नोच लें, मुंह नोच लेंगे तुम्हारा। पता नहीं आप बिल्ली हैं कि क्या हैं, आप सबका मुंह नोचते हैं, और कितने बड़े बड़े नाखून हैं आपके, कितनी सजावट की है आपने। हमसे नहीं बोलना, हमारे मुंह में दही नहीं जमी है, ना हाथों में मेहंदी लगी है, 2 मिनट उतार देंगे। हाँ, पटापट जवाब देना आता है मुझे। भाई साहब, अगर आप जवाब न देते तो बड़ी इज्जत के योग्य होते। कई बार तो आपका बोलना आपकी सारी चीज़ों पर मिट्टी डाल जाता है। बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके घर में आदमी आता है, उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं,
सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, जाते वक्त उसको लिफाफा भी पकड़ा देते हैं आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, आप उसे पैसे देते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, पर एक ऐसी बात बोल जाते हैं कि सारा किया धरा मिट्टी, सब पे पानी। ये बोलने पे कंट्रोल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने बातचीत की थी, उसने कहा था लव वन अनदर, दैट इज अ न्यू कवनेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का एक नया वाचा है, एक नई आज्ञा है, यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है। वो वाला तो अच्छा लग रहा है, बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा पाए हुए लोगों, तुमसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, तुमने बपतिस्मा लिया है, तुम प्रभु के पास आ गए हो, तुम उपवास भी करते हो, तुम अपना दसवांश भी देते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हो। पर खुदा के कलाम में यीशु मसीह जब बात कर रहा था तो उसने कहा एक और आज्ञा है, वो ये कि एक दूसरे से प्रेम की परिभाषा मालूम क्या है? यू लव मी, आई लव यू, ब्रदर यू लव मी, आई लव यू। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ लव। द डेफिनेशन ऑफ लव इज, जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया और वो मेरे लिए मर गया। When I was not in love with Christ, then he loved me. मैं उससे प्रेम नहीं करता था, मैं तो उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों में शामिल हूं, पर उसने मुझसे प्रेम किया। अभी गाना गा रहे थे ना, प्रेम, क्या गा रहे थे? मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, क्या देखकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा। अब इतनी मोहब्बत कोई करे कि मेरे लिए प्राण दे दे, हम तो जानते, मतलब अगर मुझसे बात पूछे आप तो हम तो कहीं से कहीं तक जानते ही नहीं थे। ना मेरे बाप दादाओं का खानदान यहूदियों का है, ना हम यीशु मसीह को जानते हैं, ना हमारे पूरे 7, 10, 15, 20, 25 पुस्तों में कोई एक आदमी फर्नांडिस रहा हो, कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए भी किया। वो प्रेम करता है, उसने तब प्रेम किया जब हम इसके योग्य नहीं थे। उसने आपसे तब प्रेम किया है। आप उस वक्त प्रेम करना चाहते हैं जब कोई आपसे प्रेम करेगा। मुझसे कैसा करता है वो? हमारा तो टिट फॉर टैट है, हमारा तो जैसे को तैसे वाला हिसाब है। भैया हमसे ठीक से मिलोगे, हम ठीक से मिलेंगे, हमसे प्यार से मिलोगे, हमसे प्यार से मिलेंगे। अभी अभी 2-3 शादियां हो चुकी हैं, 2 एक और होने वाली हैं। शादियों में हिसाब लिख करके रखा जाता है, वो वाला लिस्ट बनता है। उसने 501 दिया था, उसने 2001 दिया था, उसने 5100 रुपये दिए थे। काहे के लिए? मैं उसके हिसाब से उसे बदले में दूंगा। जाने दो, बदले में दोगे, उस वक्त जितना होता देना, ना हो तो काहे को कर्जा लेके दोगे क्या? जितने पैसे उतने पैसे। हमसे शुरू में लोगों ने कहा, हमसे भी, हम जब हमारी शादी हुई थी हमसे भी कहा था हिसाब लिख के रखो। हमने जाने दो किनारे, जिस दिन नहीं होगा जा करके ऐसे जाऊंगा, दुआ करके आऊंगा, बरकत दे करके चलाऊंगा खाली हाथ। मेरा वहां जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नंबर 4th, which is very important, the 4th thing, if you are the doer of the word, अगर आप वचन पर चलने वाले हैं तो फिर ऐसे लिखा हुआ है, सर्व द लॉर्ड, परमेश्वर की सेवा करो। कैसे परमेश्वर की सेवा करेंगे? किस किस तरीके से आप खुदा बाप की खिदमत कर सकते हैं? क्या करना चाहिए मुझे? ढूंढ के निकालिए, पता कीजिए मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करूं। ढेरों लोग सेवा कर रहे हैं, कोई सुबह 9 बजे चर्च में आता है, कोई जल्दी आकर के चीज़ों को लगाता है, कोई आकर के कुछ चीज़ें ठीक कर जाता है, कोई आकर के ये साउंड लगा जाता है, कोई आकर के ये फाउंटेन चला जाता है, कोई आकर के एसी चला लेता है, कोई नहीं चलाता, कभी कभी भूल जाता है आदमी, तो हम फिर ढूंढ ढांड के चला लेते हैं। सेवा करो। सेवा करने का काम परमेश्वर ने मुझको आपको दिया है, इसीलिए रखा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। इफ़ यू आर द डूअर ऑफ द वर्ड, यू कैन सर्व गॉड। आप कई तरीके से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ है 100 जबूर भजन संहिता 100वां अध्याय, उसका 1-2 पद पढ़िए जी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों,
यहोवा का जय जयकार करो। किस किस की बात कर रहा है? हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हाँ, इंग्लिश की बात में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां ऐसे लिखा हुआ है। अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल निकाला हो तो पढ़िए जी। Worship the Lord with gladness. हाँ Come before him with joyful songs. हाँ, Know that the Lord is God. It is he who made us and we are his. नो दैट द लॉर्ड इज गॉड, सर्व हिम। इंग्लिश के दूसरे वर्जन में लिखा है सर्व हिम विद ग्लैडनेस, आनंद के साथ परमेश्वर की। जब आप आए आराधना करने, कोई आपको कहना ना पड़े उछलिए, कूदिए, हाथ उठाइए, गाना गाइए, आपको तो खुद ही आप मुझे बताइए, सच सच बताइएगा। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आज का सवाल है। सिस्टर राकेश ने अपनी गवाही दी आकर के, जब इन्होंने अपनी गवाही दी, सुना तो कितने लोगों ने गवाही सुनी? सिस्टर राकेश की गवाही सुनी ना? जब इनकी गवाही आपने सुनी तो आपका दिल नहीं कर रहा था कि कूदने लगे खुदा आपके लिए, खुदा आप कितना अच्छा है, जोरदार तालियां बजाएं, आसमान के खुदा की महिमा करें, बड़ाई करें? कर तो रहा है ना दिल। फिर कोई बताएगा, कोई कहेगा, हम इंतजार करें, कोई कहे तो सही, तो हम भी उछलें कूदें। आसमान के खुदा ने बरकत दी है आपको, सर्व हिम। जब सेवा करने की बारी आए, खुद निकल करके आइए। यह इंतजार क्यों करें? खाना बांधने के लिए भी बांटना हो तो विक्टर भाई खड़े होंगे, चम्मच लेकर के पसीना बहाते हुए बांटेंगे। आप खुद ही खड़े हो जाइए ना। आप भी तो पूछिए कभी कि मुझे क्या करना है, सेवा के इस काम में मेरी हिस्सेदारी क्या है। आप पता कीजिए मैं कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं। Have you ever asked that how I can serve God? हम पुराने जमाने में खाना बनाया करते थे, आज भी खाना बनाते हैं। अभी इबादत के फौरन बाद खाना बनाने जाएंगे हम छत पे, 100-150 लोगों का खाना बनाएंगे। अभी छत पे बनाएंगे, तभी भी बनाते थे। पर आपको मालूम है, मैं कल बात कर रहा था, अब लोग स्मार्ट वर्क करने लगे हैं। अब खनसामा ढूंढा जा रहा है खाना बनाने के लिए। अब कोई खुद से काम करना नहीं मांगता है। पर हम तो आज भी प्याज काट लेते हैं, हमें तो आज भी प्याज ब्राउन करना आता है, हम तो अभी भी लहसुन पीस लेते हैं, हम तो अभी भी आलू गोश्त बना लेते हैं। अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। कल शाम को जिनका निमंत्रण है उनके लिए शाम को आलू गोश्त का इंतज़ाम है। पता नहीं आपको इन्विटेशन है कि नहीं, आप वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। पर हम खुदा आपके शुक्रगुजार हैं उसकी बरकतों के लिए। सर्व कीजिए, निकल करके परमेश्वर की महिमा कीजिए और खुशी के साथ कीजिए। आसमान के खुदा ने मुझको आपको इसीलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। 12वां अध्याय, रोमियो किताब 12वां अध्याय, हमने थोड़े कहा था कि आखिरी आयत है। 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़िए जी। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हाँ, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। वो क्या कह रहा है? पहली बात तो प्रयत्न करने में क्या हो? आलसी ना हो। कई बार आलसी हो गए हम कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? टीचर्स हैं यहाँ पे क्या सुपर्णा के अलावा? हाँ, शालिनी है टीचर। तुम क्या नाम तुम्हारा? संगीता नहीं, संध्या। अरे वाह, तुम पीछे से भी देख लेती हो, वेरी गुड। संध्या। और कौन टीचर है? वेल्स, गीतू पढ़ाती है, मिसेस लियो टीचर रही हैं, हाँ, मेघा टीचर है, राजा टीचर नहीं है, मूछें हट रहा है। जितने टीचर्स हैं, स्कूल कितने बजे लगता है? राजा तुम्हारा स्कूल कितने बजे लगता है? हाँ, 8:15। सो व्हाट टाइम यू गो? हाँ, जोर से बोलो ना, शर्मा। समझ गया है मैं क्या कहने वाला हूं, इसलिए धीमे से बोल रहा है। 7:45 उठ करके घर से निकल जाते हैं क्योंकि 8:15 का स्कूल है। व्हाट टाइम इज चर्च? 10:30। व्हाट टाइम यू स्टार्ट? घर से कितने बजे शुरू करते हो? हाँ जी, नहीं आपसे तो पूछ ही नहीं रहा सिस्टर, आप एक्सेप्शन में हो, आप प्लीज
आपका एक्सेप्शन है। बाकी लेट आने वालों से पूछ रहा हूँ, जो लोग लेट आते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपने कितने बजे शुरू किया था? घर से कितने बजे शुरू हुए थे? जब ऑफिस में जहाँ पर पंचिंग होती है, जहाँ पर वो मशीन लगी होती है, वहाँ पंच करना होता है आपको, नहीं तो आपका सैलरी डिडक्ट हो जाता है या आपको लेट लग जाता है। वहाँ पर कितने बजे पहुँचते हैं? लेट या समय से? यू नो वाई वी आर लेट इन द चर्च? बिकॉज ऑफ आवर स्लोथफुलनेस, अपने आलस के कारण। चर्च तो 10:30 का है, 3 घंटे का आपको लेवरेज मिला हुआ है, 3 घंटा और सो लीजिए, फिर उठिए, आराम से आइए। पर हम आलसी हो गए, हमारा आलस हमको लेट कराता है। मम्मी थोड़ी सी और, एक चाय और दे दो, मैम साहब एक और चाय बना लो प्लीज़, अभी एक पी लिया है, मज़ा नहीं आया, अभी एक और लाओ। जब 2-3 पी लेंगे तब चार्ज होगा। ऑफिस जाते वक्त जल्दी चार्ज हो जाता है। दूसरी चीज लिखी है, वो कह रहा था, तो कह रहा था आत्मिक उन्माद से, उन्माद समझते हैं आप? उन्माद मतलब हिंदी में समझ में आता है आपको? उन्माद का मतलब क्या होता है? नहीं, उन्माद का मतलब इस काइंड ऑफ पागलपन। उन्माद है, मतवालापन है आपको, दीवानगी आप कह सकते हैं उसे। आप वो कह रहा है कि एकदम बिल्कुल आत्मिक उन्माद में, अभी उठेंगे, किसी को जाएंगे जाके सुसमाचार सुनाना है, किसी को बताना है, उठिए बाइबल लेकर के निकल पड़े। कहाँ जा रहे हो? किसी को बता रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आत्मिक उन्माद में भरे। अपनी तकलीफ हो रही है, अपना जख्म हो रहा, फिर भी दूसरे के लिए दुआ करने जा रहे हैं, आत्मिक उन्माद में भरे। दिक्कत तो अपनी बहुत सारी है। वो कह रहा आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। ये द डूअर्स ऑफ द वर्ड करते हैं। आशीष इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को करते हैं। इसके अलावा और ढेरों चीज़ें हैं, मैंने तो सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारी और बातों का जिक्र कर सकते हैं। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उससे कह रहा है, उससे अपनी पूरी ताकत से करो। डू इट, बिकॉज वन डे गॉड इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन विथ यू। आपको खुदा की हुजूरी में हाजिर होना है और आपसे परमेश्वर सवाल ज़रूर पूछेगा। मैंने तुमको जो दिया, क्या तुमने किसी को बांटा कि नहीं? लिखा खुदा कलाम में, तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। ये इसलिए मिला है, किसी को बांटना, किसी को बताना, किसी को प्रभु के पास लाना, परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन के लिए आशीष की बात ठहराई है। खुदा ने आपको बरकत दे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहे, आप खूब आशीष प्राप्त करें। वो आशीष इसलिए प्राप्त करता है कि वो वचन पर चलता है। लेट्स प्रे, आइए दुआ करें। खुदावंद आपके पास, आपकी हुजूरी में हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, विनती करते हैं, अनुग्रह कीजिए, होने दीजिए हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ना हों, वरन हम वचन पर चलने वाले बन सकें, ताकि पिता आप हमें देखकर कह सकें, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका परमेश्वर हूँ। ऐसा ना हो परमेश्वर हम उस धनवान व्यक्ति की तरह उदास होकर चले जाएं और हमारे लिए ये कहा जाए, इसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। विनती करते हैं पिता, आशीष दीजिए ताकि हम आपके वचनों पर चलें, उन आज्ञाओं को पूरा करें जो आपने हमें दी है। खुदावंद, वो गलतियां जो हमसे हो जाती हैं उन्हें त्याग कर आगे बढ़ सकें। पिता, आपकी महिमा का कारण बने। आदर सम्मान सब आपको देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।